ये है टेरा लूना, एक क्रिप्टो करेंसी जो फाइनेंस की दुनिया में एक आविष्कार की तरह उभरी। डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए ब्लॉकचेन लेन देन को आसान बनाना इसका मिशन था। जैसे जैसे टेरा लूना आगे बढ़ी, इसकी कीमतें भी बढ़ी और इस नए बदलाव की ताकत पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। लेकिन इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान भी उठ रहा था। कुछ ही घंटों में टेरा लूना की कीमतें 99% तक लुढ़कती हुई जमीन पर आ गई। ये एक प्रॉमिसिंग कॉइन था जिसके इतने बुरी तरह से क्रैश होने से इन्वेस्टर्स घबरा गए और इस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगे। तो ऐसा क्या गलत हो गया जिसने इतनी बड़ी आपदा को जन्म दे दिया और कौन था इन सब के पीछे? मिलिए डो क्वान से, जो एक साउथ कोरियन एंटरप्रेन्योर हैं और नई टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं। साउथ कोरिया के बेहद सुंदर इलाके में अपने डिवोटेड माता पिता से परवरिश पाकर वो नॉलेज और डिस्कवरी की राह पर निकल पड़े। कंप्यूटर साइंस की गहरी एजुकेशन के बाद डो क्वान क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की तरफ मुड़े। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे टेक जाइंट्स में काम करने के बाद उन्होंने क्रिप्टो की दुनिया में जाने का डिसीजन लिया। डो क्वान के लिए इन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना काफी नहीं था। वो खुद क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनना चाहते थे। तब उन्होंने बेसिस नाम के एक स्टेबल क्वाइन प्रोजेक्ट के बारे में सुना। जनवरी 2018 में डो क्वान और को-फाउंडर डेनियल शिन ने टेरा लैब्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। टेरा लैब्स एक ब्लॉकचेन बनाने वाली कंपनी है जो टेरा UST नाम के स्टेबल क्वाइन बनाती है, जिसकी कीमत US डॉलर्स, साउथ कोरियन वॉन और यूरो में आंकी जाती है। अगस्त 2018 में उन्होंने $32 मिलियन इकट्ठे किए और अपने ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम को और डेवलप किया। अप्रैल 2019 में उन्होंने टेरा इकोसिस्टम को लॉन्च किया और बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के चहेते बनते चले गए। साल खत्म होते होते टेरा एक बेहद सफल स्टेबल क्वाइन बन चुका था। टेरा लैब्स ने अपने इकोसिस्टम को और बढ़ाया और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि चाय, जो एक पेमेंट ऐप है जिस पर टेरा स्टेबल क्वाइन का इस्तेमाल करके पेमेंट्स किए जा सकते हैं। 2021 में कंपनी ने कोलंबस 5 का अपग्रेड लॉन्च किया, जिससे टेरा नेटवर्क दूसरे नेटवर्कों से भी जुड़ गया। ये एक जबरदस्त डेवलपमेंट था। 2022 की शुरुआत में LFG लूना फाउंडेशन गार्ड को लॉन्च किया गया और क्रिप्टो की दुनिया में बढ़ते हुए उत्साह के साथ साथ टेरा लूना की डिमांड बढ़ती चली गई। अप्रैल के खत्म होते होते लूना का एक टोकन अपनी कीमतों के ऑल टाइम हाई तक पहुंचकर $22 का हुआ, जो कि इस प्रोजेक्ट की सफलता को साबित करता था। हालांकि ये सफलता ज्यादा नहीं टिकी और लूना लड़खड़ाने लगा। मई के आते आते टेरा स्टेबल क्वाइन UST का US डॉलर में वैल्यूएशन होना बंद हो गया। ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिससे इन्वेस्टर्स भी घबरा गए। इसके बाद टेरा UST का दूसरी करेंसीज में भी वैल्यूएशन एक बार फिर बंद हो गया, जिससे इन्वेस्टर्स का विश्वास और भी हिल गया। इन सब सेटबैक्स के बावजूद टेरा के फाउंडर क्वान अपने प्रोजेक्ट को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट थे। सिचुएशन बिगड़ती गई और फिर जून के महीने में ही एक मैसिव लिक्विडेशन हुआ, जिससे लूना अपनी कीमतों के साथ क्रैश हो गया। कुछ ही घंटों में लूना की कीमतें 99% तक गिरती हुई जमीन पर आ गिरी। ब्लॉकचेन रुक गई और चारों तरफ कंफ्यूजन फैल गया। इस क्रैश ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका दिया और करंट मार्केट बुरी तरह से हिल गया। शायद डो क्वान और उनकी टीम चुपचाप नहीं बैठे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने क्रिप्टो करेंसी के रिवाइवल प्लान की घोषणा ट्विटर पर कर दी। टेरा के इस रिवाइवल प्लान डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि ओल्ड चेन को टेरा क्लासिक टोकन लूना क्लासिक LUNC कहा जाएगा और नई चेन को टेरा टोकन लूना LUNA कहा जाएगा। सभी UST और लूना के पुराने होल्डर्स को एयर ड्रॉप की जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके नए लूना टोकन्स दिए जाएंगे। ऐसा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लाने और प्रोजेक्ट को एक नई शुरुआत देने के लिए किया गया था। बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कई इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई डेफी प्लेटफॉर्म्स पर टेरा एयर ड्रॉप कैंपेन के जरिए टेरा टोकन्स रखने की कोशिश की गई, जिससे यूजर्स को टेरा कॉइन्स को परखने का और मौका मिले। टेरा लूना क्रैश होने के बाद डो क्वान को कई कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ गया। एक साउथ कोरियन कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया।
क्वान और उनके 5 साथियों को सिंगापुर में पहचान लिया गया। सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने क्वान के पासपोर्ट को रद्द कर दिया और उन्हें इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में भी डाल दिया और आखिर में उन्हें मॉन्टेनेग्रो में गिरफ्तार कर लिया गया जब वो एक नकली पासपोर्ट के जरिए दुबई जाने वाली एक फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैनहट्टन की एक फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने उन्हें फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी समेत 8 अपराधों के लिए दोषी करार दिया। उनके खिलाफ इतनी कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद क्वान अपने आप को निर्दोष बताते रहे। उनका कहना है कि टेरा एक लेजिटिमेट यानी कि वैध प्रोजेक्ट है जो शर्तिया ग्रो करेगा। उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। एक अनचेन्ड पॉडकास्ट में उन्होंने टेरा को डिफेंड करते हुए उसके क्रैश होने के कारणों को समझाने की कोशिश भी की। इंटरव्यू में उन्होंने माना कि टेरा से कुछ गलतियां हुई हैं, पर यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में ही था और इसमें ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल है। यूं तो प्रोजेक्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव किए हैं, पर अपने नीचे जाते हुए मार्केट वैल्यू से उबरने में अभी इसे वक्त लगेगा। 2022 के क्रैश के बाद जून 2023 में टेरा लूना का प्राइस फिर से ऊपर उठकर $0.58 तक आया। वैसे देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू $1.6 बिलियन है और कई डेवलपर्स और यूजर्स की कम्युनिटीज इससे जुड़ी हुई हैं। मानना होगा कि टेरा की टिके रहने की जील और इसमें इनोवेशंस ने इसे अभी तक जिंदा रखा है। लेकिन टेरा लूना के फाउंडर डो क्वान का क्या होगा? क्या वो आजाद होंगे या पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे? 29 मार्च को मॉन्टेनेग्रो के अधिकारियों ने बताया कि यूएस और साउथ कोरिया दोनों ने ही डो क्वान को उन्हें सौंप देने की मांग की है। हो सकता है कि कोई और देश भी उन्हें अपराधी मानता हो। यूं तो ये तय है कि नकली डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल करने की सजा 5 साल की होती है, जो कि उन्हें मॉन्टेनेग्रो में ही काटनी होगी। Do Kwon and Hon Chang-yoon, and they are both citizens of South Korea. Since these two persons have attempted to cross the border at the airport Golubovci by using passports for which we believe that they are forgeries. कॉइनपीडिया की रीसेंट न्यूज के मुताबिक मॉन्टेनेग्रो कोर्ट ने उनकी बेल की रिक्वेस्ट रद्द कर दी है और उन्हें वहीं बंदी बनाकर रखा जाएगा। यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और एसईसी मेंबर्स का मानना है कि कम से कम यूएस में तो क्वान जेल जाने से बच सकते हैं और उन्हें बस सिविल फाइन्स भरने होंगे। ऐसा इसलिए कि एक खराब सीईओ होना और सही डिसीजन न ले पाना यूएस के कानून में क्राइम नहीं माना जाता। तो 2022 का टेरा लूना क्रैश इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक पेनफुल अनुभव तो रहा है। तब भी इस प्रोजेक्ट की सॉलिडिटी और इनोवेशन ने इसे जिंदा रखा है और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में ये आगे बढ़ भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। कॉइनपीडिया के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।